स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल। स्टडी IQ के PCS यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरत दुबे आज आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड किए जाएं जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सके 12 तारीख की आगामी परीक्षा कार्यक्रम में। आशा करते हैं आप सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा और जिन बच्चों का ये फर्स्ट टाइम या जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है एग्ज़ाम में वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अगले साल के लिए भी कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को जिनकी तैयारी अभी अधूरी रह गई है। बट हमें ये नहीं सोच करके जाना है कि हमें अगले साल ही अटैम्प्ट करना है। अच्छा, आप इस बार भी जितना अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। गुड अटैम्प्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मानता हूँ कि आप के लिए सपोज़ 100 कट ऑफ जा रही है बाय द वे, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन 100 कट ऑफ की नहीं है बट आपकी प्रिपरेशन 50 कट ऑफ की है। सपोज़ इस चीज़ को ज़रा ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए। तो आप अपनी कट ऑफ 50 लेकर के चलिए। जिनकी प्रिपरेशन नहीं है और उनको मालूम है कि हम 100 नहीं कर पाएंगे, 50 तक लेकर के आ पाएंगे, तो आप 50 तक ही कट ऑफ को रखिए। पर आपकी कट ऑफ फिर 50 से नीचे नहीं जानी चाहिए। इट मीन्स कि आपकी जितनी प्रिपरेशन है उतनी अच्छी प्रिपरेशन है, राइट? इस चीज़ का ध्यान रखना है। डोंट गो फॉर दैट, ट्राई टू, बट कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं जा पाते हैं तो। पर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो 100 प्लस का स्कोर कर सकते हैं और उसी में योगदान देने के लिए हम ये सीरीज आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs 10,000 MCQs से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर गौरव गर्ग जी की जो बुक है उसमें तमाम सारी स्टेट PSCs और सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उनके लिए आप आराम से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ UPSC की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए शानदार मौका है। UPSC IAS प्री कम मेंस की प्रिपरेशन लिए 18,500 रुपये मात्र में मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। एक तरीके से देखा जाए लाखों रुपए बच्चे खर्च करते हैं तब जा करके उनको इस तरीके के पार्टिसिपेशंस मिल पाते हैं या इवेंट्स मिल पाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी उसमें। लेकिन यहाँ सिर्फ जस्ट 18,500 है। कीमत से नहीं जाइएगा और आप इस पे जाइएगा कि ये स्टडी IQ का प्रोग्राम है। स्टडी IQ के प्रोग्राम हमेशा यूनिक होते हैं और इसी यूनिक प्रोग्राम में एक और बेंचमार्क जुड़ने जा रहा है जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 20 जून 2022 शाम 6 बजे से फाउंडेशन बैच। वो भी YT पर होगा, यानी कि YouTube पर लाइव होगा, बट ये पेड बैच होगा। आप इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि उससे ऐसा ना हो कि इधर उधर की जनता भी, मतलब जो सीरियस नहीं है कैंडिडेट, वो भी इसमें जुड़ सकें, ऐसा नहीं है। इस प्राइस को रखने का यही कारण है कि एटलीस्ट वो लोग जुड़ सकें जिनके पास पैसे की कमी है और वो लोग जुड़ सकें जो सीरियस कैंडिडेट हैं। क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे अगर हम इसको चलाएंगे तो फिर इसमें जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो भी आकर के फिर आपका समय ख़राब करेंगे। तो इसलिए ज़रूर इसे परचेज कर लीजिए। फॉर दिस यू शुड हैव यूज दिस कोड, दैट इज़ VIRADLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको ये 18,500 का पड़ेगा, अदरवाइज़ काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पूछा गया है केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 20%, 25%, 35% या फिर 10%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 25%। ठीक है, नए वाहनों की खरीद पर 25% की छूट है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये व्यक्तिगत वाहन के लिए है। व्यक्तिगत वाहन का मतलब क्या है? अगर आप प्राइवेट जो कह सकते हैं व्हीकल खरीद रहे हैं, जो वाइट प्लेट वाली व्हीकल होती है उसके लिए 2 तरीके की व्हीकल्स प्लेट होती हैं नॉर्मली, हालांकि अब तो ग्रीन प्लेट्स भी चल रही हैं। तो वाइट प्लेट जो होती है वो किसके लिए होती है? जो आपका प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं। और एक चलती है आपकी येलो प्लेट। येलो प्लेट का मतलब हो गया कॉमर्शियल। अब अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और इस केस में कॉमर्शियल सर्टिफिकेट में अगर आप देखेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 15% का डिस्काउंट आपको न्यू गाड़ी को परचेज करने में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो टैक्सेस भी आपको फ्री मिलेंगे इसमें। टैक्स से रिबेट अगर देखा जाए तो पर्सनल अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसमें 8 वर्ष तक, ठीक है, 8 वर्ष तक के लिए जो टैक्सेस पड़ते हैं वो आपके फ्री रहेंगे। जबकि जो कमर्शियल गाड़ी है उसमें आप 15 वर्ष तक के लिए इस चीज़ को फ्री कर सकते हो।
तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीबी डे के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में सही आंसर क्या होगा? 10 जनवरी, 12 जुलाई, 24 मार्च या फिर 15 नवंबर। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 मार्च, राइट। वर्ल्ड टीबी डे यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस डे। ठीक है, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। और 2021 के लिए इसका जो थीम था वो था द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक, तो द क्लॉक इज टिकिंग जो है ये इसका आपको समझना है कि ये वर्ल्ड टीबी डे का थीम था। ठीक, 2021 के लिए, 2021 के लिए। तो आप करेक्ट आंसर क्या लिखोगे इसका? 24 मार्च, 24 मार्च। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67th नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, जंगल, छिछोरे, आदमी या फिर मिट्टी। आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो फिल्म है, ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, ये नेशनल अवार्ड्स नंबर कौन सा है? 67 है। 68 जो है वो अपकमिंग है अभी। ठीक है, 68 जो है वो अपकमिंग है, अभी नहीं है। तो 67th की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिछोरे। और छिछोरे फिल्म जो है ये नितेश तिवारी जी के द्वारा निर्देशित है। किसके द्वारा निर्देशित है? नितेश तिवारी माना जाता है, या फिर जो भी व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि इस फिल्म में इस चीज़ को प्रदर्शित करने का कार्य किया गया है कि आप हार नहीं मान सकते हैं किसी भी दुख से। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जो इस फिल्म के हीरो थे वो उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि छिछोरे फिल्म के जो हीरो थे वो कौन थे। ठीक है, इनके हीरो के नाम बताने। इसके अलावा कंगना रनौत की बात करते हैं। कंगना रनौत की अगर हम बात करें तो इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। इन्होंने मणिकर्णिका में अच्छा काम किया था और पंगा में अच्छा काम किया था, तो इन फिल्म्स के लिए इनको, कंगना रनौत जी को अच्छी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है, मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बेस्ट एक्टर के रूप में इनको अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक और बेस्ट एक्टर आप यहां ध्यान रखेंगे, धनुष। तो धनुष और मनोज बाजपेयी को ये बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनौत और बेस्ट फिल्म जो है वो नितेश तिवारी की फिल्म है, इसका नाम है छिछोरे। और इनके हीरो का नाम आप बताएंगे, जरूर आपके चहेते हीरो होंगे वो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक जो है वो दिल्ली में संपन्न हुई। ये भारत सिंधु समझौता जो है वो किस देश के बीच में है? 1960 से आपको मालूम है कि ये समझौता कार्यरत है और ये किया जाता है कि साल में कम से कम एक बार, एटलीस्ट एक बार इसकी एक मीटिंग हो, वरना कई बार भी मीटिंग हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पाकिस्तान के साथ समझौता है, सिंध पाक, भारत पाक का सिंध जल समझौता है 1960 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब में पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, इसको पासेक्स बोला गया है। क्या बोला गया है? पासेक्स, PASSEX, ऐसे पासेक्स एक्सरसाइज है, PASSEX ऐसे करके। तो पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो मतलब पैसेज एक्सरसाइज का ही शॉर्ट फॉर्म है। और आपको बताना है कि किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में ये पासेक्स का आयोजन किया था। नेपाल, चीन, रूस या फिर इंडोनेशिया, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? इंडोनेशिया के साथ हुई है। और INS शारदा, INS इंडियन नेवल सर्विसेज, INS शारदा और INS शारदा, ठीक है, इसमें शामिल हुआ था। और INS शारदा पे ही एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है चेतक। जिसका नाम क्या है? चेतक हेलीकॉप्टर। तो चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो और INS शारदा जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं, इस पर्टिकुलर कह सकते हैं युद्धाभ्यास में, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है,
प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारतीय महिला बन गई हैं? करीब 8000 मीटर की ऊंचाई वाली ये चोटी है लगभग, और विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये कौन है जिन्होंने इसको फतेह किया है? इनका नाम है प्रियंका मोहिते, और प्रियंका मोहिते कहां से बिलोंग करती हैं? नेपाल से। और ऐसी फतह करने वाली, आपको ध्यान रखना है, प्रियंका मोहिते नेपाल की नहीं है, भारत की है, सॉरी। ये जो चोटी है कंचनजंगा अन्नपूर्णा की जो चोटी है, ये सिचुएटेड जो है वो नेपाल में है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीरा टंडन, मीरा चोपड़ा, कोमल अग्रवाल या फिर सुनीता टंडन? कंफ्यूजिंग नाम यहां पर थोड़े से दिए गए हैं, और इसका करेक्ट आंसर है नीरा टंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब है। नीरा टंडन जो है ये अमेरिका में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। जो बिडेन के लिए की जो मंत्रिमंडल है उसकी वरिष्ठ सलाहकार हैं। साथ ही साथ इससे पूर्व जो है इन्होंने स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार मंत्रालय जो है, या मानव सेवा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय जो अमेरिका का है, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय जो कि यूएस का है, उसमें भी इन्होंने काफी लंबा एक्सपीरियंस रखा है, इससे पहले वो उसमें थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो पूछा गया, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर के 200 वर्ष पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 200 साल पुराना बोर्ड, तो यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, आयुध निर्माण बोर्ड, भवन कल्याण बोर्ड, निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, या फिर परिवार कल्याण बोर्ड। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है आयुध निर्माण बोर्ड। ठीक है, इक्विपमेंट फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड जो है, या ऑर्डिनेंस निर्माण बोर्ड जो है, इसको मतलब कह सकते हैं कि 7 अलग अलग कंपनीज में डिवाइडेड करने की बात रखी गई है। और मतलब इसको जो है 7 अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी बढ़ सके। एक बड़ा यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ा कम हो पा रहा है, लेकिन इसको 7 अलग अलग कंपनी में बदला जाएगा, और 7 अलग अलग कंपनी में बदल करके अलग अलग उसके जो है डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरीके की बातें जो है बोली हैं। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल का है, कौन व्यक्ति है जिसे अमेरिकी नागरिक के रूप में भी जाना जाता है, मतलब अमेरिकी नागरिक है वो, और नया चेयरपर्सन चुना गया? सुंदर पिचाई, शिव नाडार, या फिर सत्या नडेला, या फिर अनंत गुप्ता? तो ये नाम क्या है? सत्या नडेला। ये पहले सीईओ थे। ठीक है, ये नाम आप सीईओ के रूप में पहले देख सकते हैं, और फिर उसके बाद इनको जो है क्या कर दिया गया, इन्होंने मतलब इनके सीईओ के रहते हुए 7 गुना जो है वो प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने, करीब 7 टाइम्स जो है वो प्रॉफिट कमाया था, और 2 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप इसका कंपनी का हो पाया था। सो इनको जो है अब क्या बना दिया गया है, इनको चेयरमैन बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ये माइक्रोसॉफ्ट के ही क्या थे? सीईओ थे। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? 53 वर्ग किलो में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी महिला हैं? आपको बताना है। विनेश फोगाट, गीता फोगाट, नेहा राठी, या फिर साक्षी मलिक? तो ये जो व्यक्ति हैं आपको मालूम होना चाहिए, ये हरियाणा के भिवानी प्रांत से हैं, हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम है विनेश फोगाट। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है, और जो अपने प्रतिस्पर्धी हैं ताइपे के, उनको जो है ताइपे के प्रतिस्पर्धी को 6-0 से पराजित भी किया था। ताइपे के प्रतिस्पर्धी थे जिनको इन्होंने पराजित किया है, हैंगिस करके उनका कुछ नाम है ऐसे।
निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का मतलब कौन सा देश है, किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, या फिर निकारागुआ, या फिर जमैका। तो इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? सही आंसर है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है, ये ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है, ये सेंट्रल अमेरिका का एक प्रांत है जो जिसकी राजधानी जो है वो सैन अल्वाडोर है। क्या है? सैन अल्वाडोर। ठीक है, तो सैन अल्वाडोर इसकी क्या है? कैपिटल, और जगह का नाम है अल सल्वाडोर। अभी तक किसी ने जो है, इनसे पहले किसी भी देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इनकी संसद ने इसको कानूनी मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? कौन सा देश है जो यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की जो रेंज है उसके लिए चुना गया है? तो ये कोई और देश नहीं है, ये अपना ही देश है, भारत। ये अपना ही देश है, भारत। ठीक है, तो इसे हम लोग इस नाम से जानेंगे। 2022 से 24 के बीच में इनको चुना गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST यानी कि SC/ST इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य कैटेगरी का हो, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। और कोई भी परिवार का कोई भी शिक्षार्थी, किसी भी परिवार का कोई भी शिक्षार्थी जिसके परिवार की वार्षिक आय, ध्यान रखना वार्षिक आय, ठीक है, जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे कम है, 8 लाख रुपए या इससे कम यदि अगर किसी के परिवार की वार्षिक आय है, तो ऐसे शिक्षार्थी जो है इस कोचिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और ये योजना जो है वो आपकी राजस्थान में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 79 या 89 वर्ग, 89 लिखा है ना, तो 89 वर्ग की उम्र में निधन हो गया। तो 89 ईयर्स की एज में किस साहित्यकार का, जो कि असमिया साहित्यकार हैं, और इनका नाम क्या है? राहुल सचदेवा, अनिल बोरा, या फिर लक्ष्मी नंदन बोरा, या फिर मोहन अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर है लक्ष्मी नंदन बोरा। इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये अवार्ड भी हम इनको दे चुके हैं। इसके अलावा आपने जो है कई सारे मतलब साहित्य भी लिखे हुए हैं, कथा साहित्य भी लिखे हुए हैं, उपन्यास भी कई सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, और कई सारे इस तरीके के योगदान इनके हैं। तो इनको असम वैली लिटरेरी अवार्ड भी मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफी महान हस्ती हैं ये। इनका नाम है लक्ष्मीकांत बोरा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री ने टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मालदीव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मालदीव के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU जो है वो साइन किया। तो करेक्ट आंसर इज मालदीव। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें और काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी हैं, आप ध्यान रखेंगे। TV नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन मुंजाल या फिर राहुल सचदेवा। देखिए ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है प्रेजेंट टाइम में संजीव बजाज हो गया है। और संजीव बजाज जो कि बजाज फिनसर्व के CEO रहे हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है TV नरेंद्रन जी को। TV नरेंद्रन जी भी करीब मई 2021 के आसपास बने थे, अप्रैल या मई के बीच में ऐसे ही बने थे, और इनको अभी रिप्लेस किया है किसने? संजीव बजाज जी ने। ठीक है, संजीव बजाज जो है बजाज फिनसर्व से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किए।
आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपने रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अपकमिंग एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। किसी प्रकार की संदेह, संभावना या फिर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप हमसे इन जगहों पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए जो भी सोल्यूशंस हैं वो देख सकेंगे। इसके अलावा दूसरी सोशल मीडिया जो है हमारी, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ में यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का जो चैनल है या फिर स्टेट पीएससी का जो चैनल है अपना स्टडी आईक्यू का, स्टडी आईक्यू पीसीएस, साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आईएएस जो है अब आपके सामने, आईएएस का प्री कम मेंस का कोर्स जो है वो लेकर के सामने आपके आ रहा है, तो आप उस चीज़ को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।